बिहार के सियासी दंगल में ए समय भोजपुरी के दो गो कलाकारन के टक्कर देखे के मिल रहल बा। फिल्म इंडस्ट्री में दुश्मन मानल जाए वाला पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अब सियासत में भी आमने सामने आ गए बाड़न। खेसारी लाल यादव बिहार में लालटेन जलावे खातिर छपरा से खुद चुनाव लड़ रहल बाड़न, जबकि पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक बन के बिहार की सियासत में धार दे रहल बाड़न। हालांकि जब पवन सिंह काराकाट से सांसद के चुनाव लड़ले रहले ता ओ बेरा खेसारी लाल यादव उनका प्रचार कैले रहले। बाकी अब हालात बदल गई बा। ऐसन मानल जा रहल बा कि पवन सिंह अब खेसारी खातिर प्रचार ना करी हैं, बल्कि उनका खिलाफ प्रचारी मैदान में उतर के अपन दमखम दिखाई हैं। और यही बीच खेसारी पर अक्षरा सिंह के बयान से ऐसन अटकल भी लगावल जा रहल बा कि वो भी चुनावी मैदान में नजर आ सकेले। भोजपुरी सिनेमा के दो सुपरस्टार लोग खेसारी लाल यादव और पवन सिंह इस समय बिहार के सियासी रण में आमने सामने बा। आरजेडी से खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़त बाड़े तब पावर स्टार कहल जाए वाला पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में खेसारी के सीधा टक्कर देत नजर आवत बाड़े। उम्मीद बा कि पवन सिंह जल्दी छपरा के चुनावी मैदान में एनडीए प्रत्याशी खातिर प्रचार करत दिखाई दे सकत बाड़े, वही जगह से जहां से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़त बाड़े। ए हालात में सबके नजर छपरा जिला पर टिक गई बा, जहां पवन सिंह और खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में एक दूसरा के खिलाफ जोर आजमाइश करत नजर आई हैं। और आज का देखिए फर्क है या नहीं है ना, तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। खेसारी लाल यादव के समर्थन में प्रचार करने जाइएगा तो आप यहाँ गए थे, वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहारी कहलाना गर्व की बात है। बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है, ये है हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। राजनीति से हट के अगर बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में भी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच काफी समय से कोल्ड वार चलत बा। दोनों कलाकार एक दूसरा पर सार्वजनिक मंच से बयानबाजी करत रहल रहे। ऐसे ही पूरा संभावना बा कि पवन सिंह छपरा में खेसारी लाल यादव के खिलाफ प्रचार करिए। अगर ऐसा भइल तो मुकाबला बहुत दिलचस्प हुई। हमारा भाईचारा अलग है, वो रिश्ता अलग है, लेकिन उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचार अलग है। हम एनडीए के साथ हैं। और देखिए आप सबके सामने आज एयरपोर्ट पे बिहार के दो लाल निकल चुके हैं अपने जनता के बीच में, और हमारी बिहार की जनता बहुत समझदार है, एनडीए के साथ है। जय एनडीए तय एनडीए। हालांकि 2024 में जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ले रहले तो ओ समय खेसारी लाल यादव उनकर प्रचार कैले। बाकी अब की बेर बात अलग बा, काहे कि ओ समय खेसारी लाल कौनो पार्टी से ना जुड़ल रहले। बाकी अब वो आरजेडी से खुद चुनाव लड़ रहल बाटे। अब पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक बन चुकल बाड़े, ऐसे टक्कर त तय बा। हालांकि खेसारी लाल यादव कहत बाड़े कि पवन सिंह उनकर बड़ भाई हवन आ उनका से कौनो मुकाबला नहीं खे। हाँ। अच्छा, पवन सिंह से कंपटीशन है? नहीं, मेरे बड़े भाई है, कोई कंपटीशन नहीं। ज्योति सिंह जी कह रहे हैं कि आप जो है उनको नचनिया कैसे कह सकते हैं। आज भी अगर भीड़ इकट्ठा करनी होती है तो उन्हीं को बुलाया जाता है। वो हमारी भाभी माँ है, उनके लिए हमेशा सम्मान है, भगवान करे वो विजयी हो। असल में बीजेपी की ओर से भोजपुरी स्टार्स रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ पहले से चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुकल बाड़न। अब पवन सिंह के हुकार पर सबकर नजर बा। बिहार विधानसभा चुनाव में रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई बा। खेसारी लाल यादव रजत के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़त बाड़न। बाकी जब रवि किशन छपरा में प्रचार करे पहुंचलन तब वो खेसारी के कड़ा चुनौती दे दिल। ऐसे पहले रवि किशन खेसारी पर सनातन विरोधी होके के आरोप लगवले रहलन, जवना के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री खेसारी के नचनिया कह दिलन। ए बयान पर खेसारी लाल यादव जबरदस्त पलटवार कैले आ हर आरोप के जवाब भी दिलन। नचनिया कहे पर ऊ बीजेपी पर निशाना साधत कहलन, बीजेपी में तो चार नचनिया बाड़न। खेसारी के इशारा भोजपुरी सिनेमा के 4 गो स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ अब पवन सिंह के ओर रहल। पवन सिंह के नचनिया कहे पर उनकर पत्नी ज्योति सिंह काफी ज्यादा नाराज हो गए। यही बीच तेज प्रताप यादवो खेसारी लाल यादव पर हमला बोलने बाड़न और कड़ा बयान भी देले बाड़न। देखिए।
बिहार के चुनावी घमासान में इस समय एक तरफ खेसारी लाल यादव बाटे तो दूसर तरफ पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ। आरजेडी से खेसारी बाकी बीजेपी से 4 गो भोजपुरिया स्टार आ इहे कारण बा कि इस समय बिहार चुनाव में स्टार वार छिड़ल बा, जेमे रवि किशन खेसारी के छपरा में ललकारत नजर आइले। आज कम रवि किशन ना है, कभी कहिला तकरार छिड़ल बा त तकरार छिड़ल बा त भरपूर जवानी में ये महफिल का मजा हम यहाँ मर्जी महादेव के। खेसारी लाल यादव रवि किशन पर भोजपुरी सिनेमा खातिर कुछो न करे के आरोप लगवले बाड़ त रवि किशन खेसारी के भोजपुरी इंडस्ट्री के बुरा दौर खातिर जिम्मेदार ठहराले बाड़। भोजपुरी को जन्माने वाला यही रवि किशन है। जब भोजपुरी खत्म हो गई थी 2001 सैया हमारे 25 साल पहले, उसके बाद विदेश तक इसकी गूंज हुई। राष्ट्रीय पुरस्कार पहली कोई भोजपुरी सिनेमा को मिला, ये आपके माध्यम से पहली बार बता रहे हैं, वो है सैयद कब हुई कौना हमार। वो फिल्म को मिला था 2004 में, उदित नारायण झा जी प्रोड्यूसर थे। तो वो व्यक्ति भोजपुरी का परचम लेके दौड़ा है। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बिग बॉस के घर में बोला है, हर हर महादेव का नारा गूंजा। और भोजपुरिया में हर मंच पे हर इतनी भाषाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति खाली भोजपुरिया में बची है। ये बात बिहार के भोजपुरिया समाज के दिल पे छू गई। नहीं तुम चाहते लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाता था, उस टाइम पे हम भोजपुरी का झंडा लेके दौड़े। लेकिन बात बढ़ गई बिहार के राजनीति में नचनिया शब्द के एंट्री से, जब बिहार के डिप्टी सीएम खेसारी के नचनिया बतवले। वो आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तेज प्रताप यादव भी खेसारी लाल के नचनिया बतवले। उनकर कहना बा कि नाचे वाला के नचनिया ही कहल जाला। तो सम्राट चौधरी गलत क्या बोले, वो नाचते ही हैं। कलाकार जो तो ठुमके लगाता तो नाचने वाले को क्या कहिएगा, बजानिया, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन बोलिएगा। नाचता जो है उसको गांव में सब बोलता है नाचने वाला, नचनिया लोग आया चला जा नाच देखने। तो खेसारी वही काम कर रहे हैं। तो खेसारी नाच रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं। आप नचनिया शब्द पर आरजेडी भी कड़ा ऐतराज जतवले आ बीजेपी पर निशाना साधले। मनोज तिवारी, रवि किशन और कौन कने निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत हैं, ये सब तो नचनिया ही लोग ना है। और नचनिया जब बोलते हैं उन्हीं के पार्टी में, वही नहीं नचनिया जो इन लोग लेके घूम रहे हैं एनडीए वाले भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तो मतलब वो नचनिया लोग को शर्म नहीं आ रहा है। नचनिया शब्द के लेके खेसारी लाल भी बीजेपी पर हमला कैले। वो कहले कि बीजेपी एक ना बल्कि 4 गो नचनिया बाड़े। इशारा साफ रहे, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह आ निरहुआ। खेसारी के बयान पर अक्षरा सिंह भड़क गई। तब हम लोग नहीं थे जब इन्होंने फॉर्म किया इंडस्ट्री या फिल्में करने लगे बैक टू बैक, और आज हम सीनियर जूनियर का फ़र्क समझना भूल जाएं। हम आज 4 पैसा कमाने लगे तो हम बोलेंगे यार अब तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये अहंकार है, और अहंकार तो रावण का टिका नहीं है। तो हम आप क्या चीज़ें, हम लोग बहुत तुच्छ चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नचनिया शब्द पर पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह भी खेसारी के विरोध में उतर गई। नचनिया बजनिया अगर बोल रहे हैं तो आप तमाम कलाकारों को नचनिया बजनिया बोल रहे हैं, जबकि आप उन्हीं के गाने सुनते हैं। आपको भीड़ चाहिए होगा तो आप उन्हीं को बुलाते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए। आपको सारी चीज़ें जो आप चुनाव प्रचार करते हैं तो एक भारी भीड़ जो दिखाते हैं लोगों का, आप उन्हीं कलाकार को बुलाते हैं। तो उन कलाकार को आप फिर नचनिया बजनिया कह के संबोधित करते हैं, ये बहुत हर्टफुल है। असल में भोजपुरी स्टार्स के बीच सियासी जंग तब शुरू भइल जब खेसारी लाल यादव राम मंदिर के बदले अस्पताल बनवले के बाद कहले। रवि किशन कहले अगर छोट भाई भी अधर्मी होई तब बाढ़ चलावे के पड़ी। जब भी कभी सनातन के विरोध में आवाज आएगी, प्रभु राम के विरोध में आवाज आएगी कि मंदिर क्यों बना वहाँ, ऐसी कोई भी आवाज आएगी तो भाई हो, सगा भाई हो,
तब वो भी हमारे बाण से या हमारे शब्दों से नहीं बच पाएगा। खेसारी के राम मंदिर वाला बयान पर निरहुआ भी निशाना साधले बाड़े। उ खेसारी के यदमुल्ला कह के तंज कसले बाड़े। साथ ही मनोज तिवारी भी खेसारी के नसीहत देले बाड़े। और खेसारी हमारे छोटे भाई हैं, व्यक्तिगत रूप से वो मेरा प्यारा भाई है, था और रहेगा। लेकिन जरा हमको बताएं कि राहुल गांधी ने छठ करने वालों को ड्रामा बोला है, क्या तेजस्वी बाबू राहुल गांधी से छुटकारा कर लेंगे? बीजेपी के भोजपुरी स्टार प्रचारक रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी के बयान पर खेसारी लाल यादव भी करारा जवाब देले बाड़। आप उनसे कभी रोजगार की बात सुने हैं मुंह से? कभी पलायन रोकने की बात सुने हैं? नहीं सुने होंगे। कभी शिक्षा की बात सुनी है? नहीं सुने होंगे। अब इतनी सारी प्रॉब्लम बिहार में है, वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? मैं यही बात कहा था कि मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ अस्पताल भी जरूरी है, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं, उनके मुंह से भी तो वक्फ कानून की ही बात निकल रही है, कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे बात उनकी नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा विचारधारा अलग है, उनका विचारधारा अलग है। एक घर में रहने वाले कोई जरूरी नहीं कि बराबर, उनका सोच अलग, मेरा सोच अलग। बट एक बार बदलने में क्या जाता है? 20 साल दिए ना चाचा को। आपकी और तेजस्वी की सोच अलग है इसमें? बिल्कुल नहीं, हम बिहार बदलने की सोच पे हैं। वक्फ कानून पे वक्त कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उस पे मैं बात नहीं करूँगा। फिलहाल बिहार चुनाव में स्टार वार जारी बा। एक और खेसारी लाल यादव बाड़े तो दूसर ओर रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह आ मनोज तिवारी। गोरखपुर का सांसद हूँ, पूज्य योगी महाराज जी यहाँ पर हैं, तो आप सोच ही सकते हैं बाकी सब जवाब उनके पास है। और ऐसे धमकाने वाले बचेंगे नहीं। 2014 के पहले का भारत नहीं है और 20 साल पहले वाले जंगल राज के जैसा बिहार नहीं है कि आप धमका के आप बच के चले जाएंगे। आपको पाताल से भी पुलिस ढूंढ के लाएगी। ये मोदी जी की डबल इंजन सरकार की पुलिस है, आप बचेंगे नहीं। आप लोग जहां भी हैं इतना याद रखिएगा, बजाय मुझे मारने की बात, मेरी आवाज बंद करने की आवाज, मेरी आवाज करोड़ों युवाओं में है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अहबेरा बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में बढ़े। विवाद के बावजूद वो पवन सिंह से मदद मांग ली। बाकी विवाद इतना बढ़ गई कि दोनों के बीच की दूरी औरी बढ़ गई। अब ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़त बाड़ी और खूब मेहनत भी करत बाड़ी। ज्योति सिंह के कहना बा कि वो हर पार्टी से टिकट मांगते, बाकी जब कहीं से टिकट ना मिलल तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े के फैसला कैली। चुनाव प्रचार के दौरान वो एक बार बच्चा के मुद्दा पर रोअत भी नजर औलिन। उनकर कहना बा कि 7 साल हो गए, बाकी अबले बच्चा ना भाई। ई दर्द पवन सिंह हो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब जतवले रहलन जब दोनों के बीच विवाद फैल रहे। फिलहाल दोनों के बीच तलाक के केस चल रहल बा। बाकी ज्योति सिंह के कहना बा कि पवन सिंह हमार पति बाड़न, उनकरे से हमार पहचान बा। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह भी पूरा दमखम से मैदान में उतरल बाड़ी। काराकाट से ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़त बाड़ी। उनकर कहना बा कि जब कौनो पार्टी टिकट ना दिहलस तो निर्दलीय लड़ाई के फैसला ले लिहली। मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे गार्जियन जो हमारे बड़े हैं कारागार में, उन्होंने उन सभी ने मुझे बोला कि बेटा पार्टी से कोशिश करो, टिकट मिल जाए तो आओ और मजबूती से नीचे मैदान में आओगे। मैंने बोला जी। तो मैंने अपनी पूरी एड़ी चोटी एक लगा दी थी कि कोई भी ऐसी पार्टी से मुझे टिकट मिल जाए, पर बात नहीं बन पाई। मैंने कांटेक्ट किया था आरजेडी से, और उस समय ऐसा नहीं था कि पवन जी को टारगेट करके, मैं बस अपनी मजबूती एक मैदान में कि मैं मजबूती से उतरूं, इसलिए मैंने कोशिश की। पवन सिंह से तलाक के सवाल पर ज्योति सिंह कहली वो हमार पति बाड़े और जबले कोर्ट से फैसला ना आई तबले हम खुद के उनकर पत्नी मानत रहब। तो जब तक ऐसा कोई डिसीजन कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता है, तब तक वो मेरे पति हैं, पति थे और पति रहेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डाइवोर्स ना हो। क्योंकि मैं पवन जी के नाम से जानी जाती हूँ, मैं पवन जी की पत्नी मुझे लोग बोलते हैं, तो मेरी पहचान ही पवन जी हैं, तो पत्नी हो उनकी आज भी हो।
न्यूज 18 से खास बातचीत में ज्योति सिंह अपन दर्द ना रोक सकली। 7 साल के शादी के बादो मां ना बन पावे के पीड़ा बतावत बतावत रो पड़ली। मुझे ये बुरा लगता है कि आज 7 साल मेरी शादी को हो गया और मैं छठ नहीं कर पाई, तो ये थोड़ा सा बहुत लगता है कि मेरे भी बच्चे होते तो शायद आज मुझे भी नसीब होता ये पर्व करने का। तो लगता है बुरा जब मैं ऐसे चीज़ों को देखती हूँ, फेस करती हूँ, महिलाओं के गोद में बच्चे देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है। तो इस मामले में मैं बहुत अभागन हूँ, बुरा लगता है। फिलहाल ज्योति सिंह पूरा ताकत से चुनाव प्रचार में जुटल बाड़ी। उनका दावा बा कि काराकाट में जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा बा। बाकी मनोज तिवारी के कहना बा कि ज्योति सिंह के वोट काटे के साजिश के तहत मैदान में उतारल गईल बा। काटने के लिए एक बीच का एक साजिश रच रहा है। काराकाट की जनता बहुत समझदार है। व्यक्तिगत रूप से हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इस समय बिहार को एनडीए की जरूरत है। ऐसे बहुत जगह लोग खड़ा किए गए हैं जो लोग एनडीए का कैसे भी खेल बिगड़, क्योंकि विकास के नाम पे तो बिगड़ नहीं सकता। उनकी पत्नी या पवन सिंह जो भी उनका है, ईश्वर करे दोनों का संबंध अच्छा हो जाए। बाद में जो भी हो हम उसके बारे में भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये चुनाव में वोट खराब नहीं होना चाहिए। अपना एक एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रचार के दौरान ज्योति सिंह मनोज तिवारी के बयान पर पलटवारों कैली। मनोज भैया हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, गार्जियन हैं और बड़े भाई हैं, तो उनका सम्मान मेरे दिल में शुरू से है और आगे भी हमेशा रहेगा। पर उनकी इस बात को मैं खंडित करती हूँ, क्योंकि अगर विपक्षी की तरफ से भेजी गई होती तो विपक्षी पार्टी की तरफ से होती, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं होती और बिना जनता के समर्थन के नहीं होती। तो ये मतलब थोड़ा सा मुझे गलत लगा। और बाकी मुझे लगता है कि कारागार की जनता ही उनको जवाब देगी कि 14 तारीख को उनको जवाब मिलेगी। ए बीच ज्योति सिंह के समर्थन में अक्षरा सिंह नजर आईली और कहली कि ज्योति सिंह जरूर जीती है। मैं एक महिला होने के नाते उस लड़की के साथ खड़ी हूँ। अब वो किसकी पत्नी है नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। समाज की कोई भी लड़की अगर उस सिचुएशन में खड़ी रहेगी, अक्षरा सिंह वहाँ पर खड़ी मिलेगी। फिलहाल ज्योति सिंह काराकाट से चुनावी मैदान में बाड़ी या जनता के बीच खूब लोकप्रिय बाड़ी। यही जात तक कि पवन सिंह से विवाद के बादो वो मजबूती से चुनावी मैदान में डटल बाड़ी।